हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं फिर से आ गया हूँ एक और कहानी के साथ। ये कहानी इस सच्ची घटना पर आधारित है जो हाल ही में मुंबई में हुआ था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी राजीव की है, मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर। लेकिन जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। उस रात पूरा बारिश का रात था। मैंने अपनी टैक्सी लेके मलाड से एक किराए पे गया था। बस सोचा एक दो राइड और ले लूँ, फिर निकल जाऊंगा घर। थकान की वजह से पूरा बॉडी में दर्द हो रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अभी जैसे ही मैंने एक शमशान के पास से निकल रहा था, एक लड़की देखी, पूरा भीगी हुई, सफ़ेद सलवार कमीज़, लंबे बाल जो चिपके हुए थे चेहरे पे, और उसकी नज़र नीचे रोड पे टिकी हुई थी। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन छोड़ना। बारिश में कोई भी भीगता दिखे तो हम क्या सोचेंगे, बेचारी का मूड ख़राब होगा। मैंने भी वही सोचा। अजीब की बात यह है कि मुझे कोई इरादा नहीं था गाड़ी रोकने का, फिर भी लगा कि बिना रोके नहीं जा सकता वहाँ से। पता नहीं क्यों। तो मैं गाड़ी रोका। 10-20 सेकंड के बाद मेरी गाड़ी की तरफ मुड़ी और सीधा आके पिछली सीट में बैठ गई, बिना कुछ पूछे, जैसे कि ये टैक्सी उसी के लिए बुक किया हो। फिर कुछ देर बाद उसने एड्रेस दिया और बोला, वो वाले चलो। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, गौर के सुनना पड़ता था वरना सुनाई नहीं देती। फिर हम निकल पड़े। पूरे रास्ता एक शब्द भी नहीं बोली, बस खिड़की के बाहर देखती रही। मैं भी चुप था। सोचा पर्सनल स्पेस दे देता हूँ, पर उसके कपड़े भीगे थे बारिश की पानी से, और मेरा पिछली सीट पूरा गीली हो गई थी। लेकिन क्या बोलते हैं, वैसे ही वो बहुत परेशान और दुख में थी। जब हम पुआई के एक पुराने बिल्डिंग के नीचे पहुँचे, उसने बोला, थोड़ा रखो यहीं पे। मैं सोचा कोई मिलने आया होगा या किसी को देखने, पर उसकी आंखें एक ही फ्लैट पे टिकी थी, 6th फ्लोर का बालकनी। मैं भी देख रहा था। वहाँ एक आदमी की सिलुएट दिखी और उसके पीछे एक और छोटी सी सिलुएट, बस शैडो जैसी। थोड़ा सा अजीब लगा। फिर सोचा चलो अपना काम करते हैं, जो वेट करना था। फिर से मैंने वो फ्लोर पे देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। तभी उसने बोला, चलो अब घर। उसने फिर से एड्रेस दिया, गोरेगांव ईस्ट, वापस वही इलाका जहाँ से उसको बिठाया था। वापस जाते हुए एकदम सन्नाटा, इतनी कि बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ लगने लगी और मुझे उसकी सांस तक नहीं सुनाई दे रहा था, जैसे टैक्सी में सिर्फ मैं हूँ। फिर बोली हुई एड्रेस पे पहुँचे तो मैंने पीछे मुड़ के बोला, मैडम 800 हुए हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं जम गया। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक गीली पैच जहाँ पे वो बैठी थी और मेरे कार के फ्लोर पे गीली मिट्टी की निशान। मैं सोचा ये क्या बकवास, कहाँ गई। दरवाज़ा भी नहीं खुला, कोई प्रैंक तो नहीं। तभी एक बुढ़े अंकल बाहर दिखे, बारिश में छाता पकड़ के खड़े थे और डायरेक्ट मेरे विंडो पे आके नॉक किया। उनके हाथ में पैसे थे और बिना कुछ पूछे वो बोले, ये लो 800 रुपया। मैं फुल कंफ्यूज था, ये अंकल पैसे क्यों दे रहे हैं मुझे। तब उन्होंने बोला, 1 साल पहले एक बारिश की रात मेरी बेटी की मौत हो गई, रोड एक्सीडेंट। उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर में हम रहते हैं। जब भी ऐसा बारिश होता है
हम बालकनी में आके खड़े हो जाते हैं और कोई टैक्सी आए और बिना कोई उतरे निकल जाए, हमको समझ में आ जाता है कि वो हमारी बेटी है। मैं फिर उस टैक्सी का पीछा करता हूँ और उसका भाड़ा दे देता हूँ, जैसे कि तुमको दिया। फिर अंकल ने बोला, शुक्रिया बेटा, तुमने उसे घर छोड़ दिया। तब से जब भी कोई वाइट सलवार में लड़की देखता हूँ बारिश में रात को, पूरा स्पीड से निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक डरना मना है।